ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रिय श्रोताओं ने श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया होगा। प्रिय श्रोता, वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली मानी गई है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने वाला भक्त सुख, शांति, समृद्धि तथा अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। जिस प्रकार किसी यज्ञ की पूर्ण आहुति आवश्यक होती है, उसी प्रकार योगिनी एकादशी का उचित समय और शास्त्रोक्त विधि से पारण करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो इसका पारण 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। इस वर्ष एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर प्रारंभ हो चुकी है और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समापन 11 जुलाई को प्रातः लगभग 10:32 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। पारण का शुभ समय दोपहर लगभग 1:15 से शाम लगभग 4 बजे तक रहेगा। इसी शुभ समय में व्रत का पारण करना उत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं कि इस पावन व्रत का पारण किस प्रकार किया जाए। ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण। प्रिय श्रोताओं, द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपने एकादशी की रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन और नाम स्मरण किया है तो ये और भी श्रेष्ठ माना जाता है। जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये नया दिन प्राप्त हुआ है। आज मेरे योगिनी एकादशी व्रत का पारण शास्त्रों के अनुसार पूर्ण कराइए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। स्नान विधि। इसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए ये मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मरण संदिग्धि करूँ। स्नान के बाद स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। घर के मंदिर में दीपक जलाए, धूप अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प, फल, मिष्ठान और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। दीपक जलाए, धूप अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें और प्रार्थना करें, हे तुलसी महारानी, मेरे जीवन में भगवान श्री हरि की भक्ति सदैव बनी रहे और मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। भगवान के लिए भोग तैयार करें। अब भगवान के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। भोजन में लहसुन, प्याज अथवा तामसिक पदार्थों का प्रयोग न करें। भोजन तैयार होने पर भगवान को भोग लगाए और कुछ समय तक भोग अर्पित रहने दें। अब भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़े और कहे, हे श्री हरि, यदि इस व्रत में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस व्रत का समस्त पुण्य आपके चरणों में समर्पित है। मुझे सदैव आपकी भक्ति और कृपा प्राप्त हो। प्रिय श्रोताओं, योगिनी एकादशी के पारण के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, अन्न, वस्त्र, फल, छाता, पंखा, दक्षिणा तथा गोसेवा अवश्य करें। यदि संभव हो तो किसी निर्धन ब्राह्मण, गौशाला या मंदिर में दान करें। अब बात करते हैं व्रत का पारण कैसे करें। पारण के शुभ समय में सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जल पिए।
फिर भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद हल्का सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया या साधारण भोजन करके व्रत का पारण करें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा था तो एक साथ अधिक पानी या भारी भोजन न करें। धीरे धीरे जल ग्रहण करें और कुछ समय बाद भोजन करें। प्रिय श्रोताओ, योगिनी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्म संयम, भगवान के प्रति समर्पण और मन की शुद्धि का भी पर्व है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, पूजा और भगवान का स्मरण अक्षय पुण्य प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार श्रद्धा, नियम और शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा, क्योंकि तुलसी माता की कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है, इसलिए पारण से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 7 पुत्र थे और 7 का विवाह हो चुका था। महल में 7 बहुएं रहती थी। उनमें से सबसे छोटी बहू भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती, परिक्रमा करती और श्रद्धा से पूजन करती थी। एक दिन राजा ने अपनी 7 बहुओं की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सभी बहुओं को बुलाकर पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? 6 बहुओं ने एक स्वर में कहा, महाराज हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज मैं तो भगवान श्री हरि और तुलसी माता के दिए हुए भाग्य का खाती हूँ। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि बहू उनका अपमान कर रही है। क्रोधित होकर उन्होंने छोटी बहू और अपने छोटे पुत्र को महल से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी एक छोटी सी गांव में जाकर रहने लगे। वहाँ उनके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटी बहू ने कभी तुलसी माता की पूजा नहीं छोड़ी। वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु का नाम जपती रहती। कुछ ही दिनों में भगवान श्री हरि और तुलसी माता की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे उनका घर अन्न, धन और वैभव से भर गया। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होने लगी। उधर राजा के महल में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगी। राजकोष खाली होने लगा और राज्य में अनेक संकट खड़े हो गए। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका छोटा पुत्र और छोटी बहू सुख समृद्धि से जीवन बिता रहे हैं। राजा स्वयं उनके घर पहुंचे और आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? छोटी बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज ये सब भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कृपा है। जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी और उसी दिन से पूरे परिवार सहित तुलसी माता के नियमित और भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से राजा के राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। कथा कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि धर्म, व्रत, पूजा और पुराणों से जुड़ी ऐसी ही पावन जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।